हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। और ये हमारे मैथ का जो है दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने सांख्यिकी पर आधारित प्रश्न का थ्योरी, उसका क्लास, उसका एनवीएस स्पेशल वीडियो, वो सभी मैंने अपलोड कर चुका है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाकर डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, वीडियो को बात ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है और टॉपिक है समय एवं दूरी। ये मैथ का, यदि आप नवोदय, नेतरहाट सैनिक स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय इत्यादि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके प्रवेश परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2023 में उसका एग्ज़ाम दें, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समय एवं दूरी। इसको हम आज पढ़ेंगे कि समय एवं दूरी में आज हम इसका पूरा थ्योरी क्लास भी लेंगे और उसके साथ साथ इसका टाइप 1 भी कुछ सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार पुनः गुजारिश है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो हमारा जो चैप्टर है आज का, समय एवं दूरी, ये हमारा आज का चैप्टर है। ये हम आज का थ्योरी भी कवर करेंगे इसमें और एक टाइप भी इसमें कवर करेंगे इस चैप्टर का। तो पहला, चलिए इसके कुछ चाल, पहले दूरी का समय एवं दूरी का मतलब हुआ समय। समय का मतलब समझ लीजिए कि समय से आपको बता दें कि कुछ इम्पोर्टेंट बात, कि समय 1 घंटा में 60 मिनट होता है और प्रत्येक मिनट में, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। उसके बाद दूरी जो है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसके बीच हमारा स्थान परिवर्तन होता है। तो जितना हमारा स्थान परिवर्तन होता है तो उसी के बीच को हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए पर आप है, अभी यहाँ है, और आप यहाँ से चल के पॉइंट बी तक आए, यहाँ तक आए, तो इसके बीच की जो दूरी होगी, तो बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ ए बी दूरी हो जाएगा इसका। कितना समय में चले, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको जो भी समय लगा होगा, मान लीजिए आपको 30 मिनट लगा होगा, 1 घंटा लगा होगा, जो भी लगा होगा, तो ये दूरी और समय है। चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला हम जानेंगे कि चाल। दूरी में, समय एवं दूरी में 3 चीज़ है, चाल, दूरी और समय। तो इसमें हालांकि चाल के बारे में नहीं दिया हुआ है, समय एवं दूरी के बारे में ही दिया हुआ है। तो मतलब इनडायरेक्टली इसमें आपको चाल के बारे में भी अध्ययन करना ही है। 3 चीज़ें होती हैं इस तरह के चैप्टर में। एक होता है टाइम, दूसरा होता है डिस्टेंस और तीसरा होता है स्पीड। इसी को चाल कहते हैं। इस 3 चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चाल का जो मात्रक होता है, पहले ये समझ लेंगे कि चाल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा अथवा मीटर प्रति सेकंड। 2 चीज़ में हम इसको, 2 मात्रक में हम इसको माप सकते हैं दूरी को। अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में है। बहुत ज़्यादा दूरी है का मतलब क्या होगा कि जब दूरी ज़्यादा है तो समय भी ज़्यादा ही लगा होगा जाने में, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में, और उसी दूरी को हम चाहे तो मीटर प्रति सेकंड में भी ला सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। देखिएगा कि इस तरह का सवाल आपसे नवोदय में पूछा ही जाता है। यदि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपको हम बता दें कि नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह का सवाल पूछा ही जाता है। ये कॉमन सी बात है। और ये कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो वहाँ इस चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा को जो है, किमी को किलोमीटर कहते हैं, की से किलो और मी से मीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। के एम का मतलब होता है किलोमीटर, के बड़ा होगा और एम छोटा होगा, और एच का मतलब होता है आवर, आवर मीन्स होता है घंटा, HOUR, और मीटर प्रति सेकंड, इसको अंग्रेजी में इस तरीके से भी कहेंगे। इसके सामान्य सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके सामान्य सूत्र क्या है, तो इसको सामान्य सूत्र जो है, दूरी बराबर चाल गुने समय,
दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी जितना चाल रहेगा उसमें समय से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। दूसरा हो जाएगा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, याद रखेंगे इसको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और तीसरा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, उस चीज़ को अब आप समझ लीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, क्या कह रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है जी, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको हम लोग किलोमीटर बटा घंटा भी लिख सकते हैं, किलोमीटर बटा घंटा में लिख सकते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि किलोमीटर को अगर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम यहाँ 1000 लिख देते हैं। अब बटा में देखिएगा घंटा, तो घंटा जो होता है, चूँकि हम मीटर तो हो गया, अब सेकेंड में बदलना है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा 1 आवर बराबर कितना, 60 सेकेंड है, सॉरी 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में तो 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट, हर मिनट में भी 60 सेकेंड है, तो इसको 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखिएगा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब ये नहीं कटेगा। अब देखिएगा तो ऊपर बचा 5 और 6 और 3 18, है ना, यानी 5/18। अब देखिएगा, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं जी, गुना करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो आपको सीधे बता देंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, लेकिन 5/18 से ही क्यों गुना किया जाता है ये नहीं बताएगा। यहाँ आपने समझ गया, एक बार और समझ लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ किलोमीटर बटा घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर है तो इसको हम कौन सी बदल रहे हैं, मीटर में बदल रहे हैं, तो यहाँ 1000 लिख लेंगे। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटा में अगर सेकेंड की हम बात करेंगे, यानी 1 आवर में अगर आप सेकेंड का बात करिए तो 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड, ये सेकेंड है, इसको 5 मत पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ हम चूँकि मीटर अब प्रति सेकेंड में बदलना है, तो किलोमीटर को ऊपर लिख लिए 1000 और नीचे कर दिए 60 × 60 बट्टा में, तो इसको काटेंगे तो 5/18 आएगा। अतः किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को में, यहाँ लिख लीजिए को नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करते हैं। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, सीधा बात है, इसमें कोई किंतु परंतु का बात नहीं है। अब हम जानेंगे चौथा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। अब यहाँ समझिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को तो मीटर प्रति सेकंड में हम बदल दिए। अगर मान लीजिए कि सवाले दे दिया कि मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए, तो उस स्थिति में तो कहिएगा जा सर जी तो हमको खाली एक को बताएं। नहीं, हम दोनों बताते हैं, आप अंत तक बने रहे। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और आप इससे NVS, SAV, सिमुलतल्ला, सैनिक इत्यादि विद्यालयों में जो है तैयारी कर सकते हैं। मैथ का और भी जो सब्जेक्ट्स है आपके, जैसे नवोदय के लिए मैथ, हिंदी और रीजनिंग होता है, तो हिंदी का भी बहुत जल्द ही आपका
एक फुल वीडियो जो है कि आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम चौथा जो हमारा पॉइंट है वह है मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब यहाँ भी वही चीज़, मीटर प्रति सेकंड को बराबर हम लिख सकते हैं मीटर बटा में सेकंड। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा ये कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो यहाँ समझ लीजिएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, है ना। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड बराबर 1/60 गुने 60 क्या घंटा, है ना। 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाए 1/60 गुने 60, यानी 1/36, यानी ये समझिए ना कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो हम 3600 को 60 गुने 60 यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए मीटर है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1/1000, है ना। अब बट्टा में क्या लिख लेंगे 1/सेकंड में बदल रहे हैं तो 60 गुने 60 हो गया। अब अगर आप बट्टा के भाग यदि आप लोग बनाए होइएगा तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि इसको जो है ना एक भाषा में लिख सकते हैं और एक भाषा में लिख सकते हैं, वो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 अब भागा 1/60 गुने 60, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। बटा के भाग तो आप लोग बनाए होइएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि जब हम बटा का भाग बनाते हैं तो भाग गुना में बदल जाता है, और उसका जो अगला भिन्न होता है वो क्या हो जाता है पलट जाता है। तो ये हो जाएगा 60 गुने 60 बटा में 1। तो अब यही चीज़ हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि अब देखिए ये देखिए 2 गो जीरो से ई कट जाएगा, यहाँ भी 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब यहाँ देखिएगा चाहे आप डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं, इतना प्रक्रिया ना करके आप डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। तो चूँकि ये पलट जाएगा तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18/5 कितना आया 18/5। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से क्या करते हैं गुना करते हैं। हो गया, समझ गए इसको कैसे हुआ ये। तो मीटर प्रति सेकंड बराबर हम क्या लिख सकते हैं मीटर बटा में सेकंड। तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, क्योंकि मीटर को तो हमको किलोमीटर में ही बदलना है ना, इसलिए 1 मीटर बराबर कितना होगा 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड बराबर क्या होगा 1/60 गुने 60 घंटा। तो इसी को हम लिख लेंगे और फिर काट देंगे तो हमारा 18/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार अतः मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। चलिए अब एक नोट है तो उसको भी समझ लीजिए, ये हमारा हैशटैग नोट है। यदि रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु माने ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई हो, तो ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई हो जैसे प्लेटफॉर्म, अगर आप रेलवे स्टेशन पर कभी गए होइएगा तो देखिए होइएगा प्लेटफॉर्म होता है ना। प्लेटफॉर्म जो होता है वो ट्रैक जो होता है रेलवे का वो नीचे होता है, और उसके ऊपर जो है कि जिस पर लोग खड़े रहते हैं, है ना, वेट करते हैं, जहाँ से लोग अपने अपने ट्रेन का वेट करते हैं। किसी का ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आता है, किसी का 1 नंबर पे आता है, किसी का 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आता है। तो प्लेटफॉर्म में तो प्लेटफॉर्म इतना छोटा तो नहीं होता है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है। तो प्लेटफॉर्म, सुरंग आप जब अपने यहाँ तो वैसा नहीं है, लेकिन जब आप साउथ इंडिया की तरफ अगर बढ़िएगा तो देखिएगा कि पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। तो चूंकि पहाड़ को काटा तो बीच में क्या बन गया सुरंग का मतलब हुआ, अगर साधारण भाषा में समझे तो होल, छेद समझिए, है कि नहीं। तो सुरंग हो गया। रेलगाड़ी माने एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगा। एक ही रेलगाड़ी देखते होगा कि एगो रेलगाड़ी इधर से आता है और एगो रेलगाड़ी इधर से चला जाएगा, है ना। तो एगो रेलगाड़ी इधर से, एगो रेलगाड़ी इधर से। तो रेलगाड़ी, पुल भी लंबा होता है। अगर इस तरह के किसी लंबी वस्तु को अगर पार करता है तो कुल दूरी जो होगा वह रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस वस्तु की लंबाई, यानी रेलगाड़ी को तो अपनी लंबाई जितनी रहेगी उतनी रहेगी ही,
साथ ही साथ वह जिस वस्तु को पार करेगा, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई किस में जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई में। सुरंग की लंबाई किस में जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई में। रेलगाड़ी की लंबाई किस में जुड़ जाएगी, फिर से रेलगाड़ी की लंबाई में। और पुल इत्यादि, पुल की लंबाई भी किस में जुड़ जाएगी। तो कुल दूरी बराबर जो होगा यहाँ पर वह रेलगाड़ी की लंबाई या प्लस वस्तु की लंबाई होगा, है ना। एक चीज़ और है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग कि यदि कोई चलती हुई रेलगाड़ी, है ना, कोई आप मान लीजिए एक चीज़ बताइए कि प्लेटफॉर्म चलता है नहीं, रुकल रहता है। सुरंग ये भी रुकल रहता है। और रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी ऐसा है जो या तो वो चल भी सकता है या फिर रुका हुआ भी हो सकता है। तो रुका हुआ रहेगा तो समझ लीजिए उसका स्पीड क्या होगा, चाल क्या होगा, 0 होगा। उसका चाल क्या होगा, अगर गाड़ी रुका हुआ है तो उसका चाल क्या होगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर रेलगाड़ी चल रही हो तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में यदि दो रेलगाड़ी गतिमान अवस्था में, किस अवस्था में, गतिमान यानी चलती हुई, दोनों रेलगाड़ी जब चलती रहेगी अवस्था में एक दूसरे को पार करेगी, एक दूसरे को पार करेगी, तो अब देखिए पहले तो समझिए कि दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा, तो चाल बराबर, तो चाल स्थिति क्या होगा, तो चाल में क्या होगा, पहली रेलगाड़ी की चाल आप में जोड़ दीजिएगा दूसरी रेलगाड़ी का चाल, दूसरी रेलगाड़ी का चाल। यानी अगर दोनों रेलगाड़ी चल रही है, मान लीजिए कि एक ट्रेन पटना से दिल्ली की तरफ जा रही है और उसके बगल वाले ट्रैक पर एक ट्रेन दिल्ली से पटना की तरफ आ रही है, तो एक पटना से दिल्ली की तरफ और एक दिल्ली से पटना की तरफ। तब मान लीजिए कि पहली ट्रेन जो है, जो दिल्ली, पटना से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसकी रफ्तार है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और उधर से जो दिल्ली से जो पटना ट्रेन जो वापस आ रही है उस ट्रेन की जो रफ्तार है वो मान लीजिए कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो दोनों टकराएगा तो नहीं, मतलब जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो वो कितना के स्पीड से क्रॉस करेगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका और 110 किलोमीटर प्रति घंटा उसका, और दोनों जोड़ दीजिएगा तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या हो जाएगा, क्रॉस करेगा। तो जब भी एक दूसरे क्रॉस करेगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी गतिमान वस्तु जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी वो दोनों के चाल के योग के बराबर रफ्तार से वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी पार करेगा। आप देखे होइएगा जब आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होइएगा तो देखे होइएगा कि जब बगल से ट्रेन गुजरेगी ना तो लगा कि ट्रेन की रफ्तार कितने बढ़ गया है। एक्चुअली में ट्रेन का रफ्तार बढ़ा नहीं रहता है ना, वो दोनों का योग करके वो पास करता है एक दूसरे को। जैसे आप एक मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल तो खैर बहुत छोटा चीज़ है, वो 1 सेकंड में ही पार हो जाता है, 1 सेकंड लगता भी नहीं है मोटरसाइकिल को पार होने में। मोटरसाइकिल को नहीं, अगर किसी बड़े वस्तु बस वगैरह को ले लीजिए तो उधर से भी एक बस आ रही है, इधर से भी एक बस आ रही है, और दोनों सुई दानी ट्रैक सीधे पार कर जाएगा दूसरे को, बुझाएगा कते के स्पीड से पार किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों का चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये चीज़ समय, दूरी और चाल का ये पूरा थ्योरी क्लास था। अब हम इस पर कुछ सवाल पढ़ेंगे कि इसी तरीके का कुछ सवाल जो है कि आज हम किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड पर पढ़ेंगे। इसका टाइप 1 जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब टाइप 1 शुरू करते हैं। कितना समय हो गया, 8 मिनट, ठीक है। चलिए अब हम टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो टाइप 1 जो है, पहला सवाल कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। सुन रहा है, समझ रहा है ना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलिए? मीटर प्रति सेकेंड में। तो अब ये बताए हैं, नहीं याद होगा तो बड़ी मार मारेंगे सबको, है ना? और ख़ास करके जो यूट्यूब पर जो वीडियो को देख रहे हैं वो ये बात हम अपने ऑफलाइन के बच्चों को कहे हैं, आप लोग ये ना समझिए कि हमको सर जी आके पीटेंगे, ऐसा नहीं है। देखिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, ध्यान से समझिए। अब देखिए, तो हमने बताया है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर दो। अब 5/18 कैसे आया है समझ गए ना आप लोग? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना, और ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। 18 दूना 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका चालू हो गया। बिल्कुल आसान है, इसीलिए थ्योरी को पढ़ना बड़ा जरूरी है। थ्योरी ना पढ़िएगा तो फेंका जाइएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो हमने बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दो, गुना कर दो। 5/18 से ही क्यों, तो इसका भी मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ो और कुछ और सवाल पढ़ते हैं, है ना? कुछ और भी सवाल पढ़ते हैं। सारे थ्योरी को जो बच्चे यूट्यूब से इसको पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे सारे थ्योरी को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है। दूसरा जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि 50 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। ए हीरो ध्यान देना, मतलब सवाल उठा के पटक देगा, समझ रहे हो ना? सवाल क्या करेगा, उठा के पटक देगा। कैसे? एक के रंग के दोनों के मत बुझ जाना, कहिएगा यार दोनों में तो मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा ये है, भले ही अइबा से वइबा हो गया है। ऐसा नहीं है, वो किलोमीटर से प्रति घंटा में था, और यहाँ मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। 50 को बदलना है किस में, 50 मीटर प्रति सेकेंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बताया है कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से क्या करिए, अरे गुना कर दो, 5 दाई, और ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। 18 दाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ गए? बड़ा आसान है। लेकिन यही सवाल अगर, और पता है देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि नवोदय वगैरह में जो है ना बहुत हार्ड लेवल का सवाल नहीं पूछता है, यही लेवल रहता है उसका वहाँ। अब बच्चा नहीं समझता है, पढ़ के नहीं गया रहता है तो फेंका जाता है कि नहीं? चलिए तो इसको समझ गए। अब हम तीसरा सवाल पढ़ेंगे। टाइप 1 में हमारा तीसरा सवाल है कि यदि दूरी है 100 किलोमीटर, दूरी बराबर 100 किलोमीटर, और ये वो कह रहा है समय है 4 घंटा। समय कितना है जी? 4 घंटा। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो चाल जो है वह किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। क्या होगा, समझ गए? दूरी केतेक 100 किलोमीटर, आ समय केतेक 4 घंटा, आ चाल को कथी में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ रहे हो ना? अब चलिए, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, चाले ना पूछ रहा है, 100 किलोमीटर में है या घंटा में है, अब पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। दिक्कत क्या, बदलना तो है नहीं, तो सीधे चाल का क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय। दूरी कतेक 100 किलोमीटर, आ समय कते 4 घंटा। 4 घंटा काट दीजिए, 4/25 मरतबे घटेगा, आई 25, आई हो गया ऊपर वाला किलोमीटर, आइए बट्टा में नहीं कर चलाएगा घंटा, तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब कहिए किलोमीटर प्रति घंटा के दर है 25 आई, अरे 100 ना कटा है, किलोमीटर थोड़ी कटा है, किलोमीटर तो है है। तब 25 आई किलोमीटर आई बटा में घंटा था, तब यो बटे में घंटा है, प्रति घंटा में हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गया इस चीज़ को? इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सब सवाल को समझ रहे होइएगा, और इस तरह के और भी सवाल का जो है एक्सरसाइज भी आप लोग अपना ट्राई करते रहिएगा। अंक बदल बदल के आप लोग 10 सवाल 15 सवाल बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। चलिए अब एक और सवाल कह रहा है कि दूरी है 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर और समय है 5 घंटा। समय क्या है जी? 5 घंटा। आज चाल कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में, बताइए। चाल जो है किसमें बताना है? मीटर प्रति सेकंड में बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल लेंगे, फिर मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। अब देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? तो चाल बराबर दूरी या बटा में समय। दूरी कतेक? 270 किलोमीटर आ समय कतेक? 5 घंटा। ये कट जाएगा, देखिएगा 5 से 5 है 25 आ 2 आ 5 चौका 20 बराबर कितना होगा जी? 54 आ ये किलोमीटर आ बटा में घंटा। अच्छा, लेकिन चाल आपसे ये आंसर नहीं होगा। कितना विद्यार्थी क्या होगा, एकदम जोश जुनून में यही छोड़ देगा, रे बक बुरबक, रे ये चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। कथी में पूछ रहा है? मीटर प्रति सेकंड में। तब मीटर प्रति सेकंड में बताए हैं कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तब 5/18 से गुना करेंगे कि भाग करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या कर देंगे? 5/18 आ मीटर आ प्रति सेकंड में जब ये आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? क्या करेंगे इसमें? अब देखिएगा 18 तिया 54 आ 5 तिया आ 15 मीटर आ प्रति सेकेंड। किलोमीटर का शॉर्ट रूप क्या है? मीटर, और घंटा का सेकेंड। तब 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा, आ न कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कोई बकलोल जो होगा वो मार देगा 54 किलोमीटर पर, आ कहेगा ए सर जी हम सब सही बना के आए, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा जा सब गोलमाल हो गया। क्या हो गया? सही आंसर ये होगा। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है कि तुम लोग गोलमाल मत कर देना। अगला सवाल पर बढ़ जाते हैं। टाइप 1 के 5वां सवाल क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें कुछ दिए हुआ है। चाल जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, और समय जो है यहाँ भी 4 घंटा है। आपसे पूछ रहा है दूरी। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। समय दिया, चाल दिया, दूरी पूछ दिया, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। सबके तो हम फॉर्मूले बता दिए हुए हैं, लपेटी तो जाओ। चाल कितक है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गुना में घंटा। समय कितक है? 4 घंटा। अब देखिएगा तो 30 चौका कितना होगा? 30 चौका जी 120। आ इससे इसको उड़ा दो, बचा कथी? क्या हुआ जी? 120 किलोमीटर। क्या दूरी निकल गया? कोई दिक्कत तुम लोग को हो रहा है समझने में इसको? चलिए अब अगला सवाल जो हमारा है
वो है दूरी दे दिया, समझिएगा, दूरी क्या दे दिया 100 किलोमीटर, क्या दे दिया 100 किलोमीटर। और चाल दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या दे दिया 20 किलोमीटर में प्रति घंटा। तो समय बताइए, और आपसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। बता देंगे भाई, कोई खास दिक्कत नहीं है कि नहीं। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी या बटा में चाल। दूरी कते 100 आ चाल कते 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय आपसे पूछ रहा है, सुनिएगा यहाँ ध्यान से। 20 पंचे आ किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया तो 5 आ बटा में घंटा। कितने समय लगेगा, कितना समय लगेगा जी 5 घंटा। तो चलिए, ये हमारा टाइप 1 का पूरा सवाल हो गया क्लियर। और आप लोग इसका जो है एक बुक से जो है इसका एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा और एक्सरसाइज वगैरह बनाते रहिए। खुश रहिए और लव यू। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले वाईके सर ऑफिशियल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपका जो अगला पार्ट होगा इस वीडियो का समय एवं दूरी का, ये पहला पार्ट था समय एवं दूरी, इसका टाइप 2 का अगला पार्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट डे, कल तो नहीं हो पाएगा, 5 कल है क्योंकि। और हाँ, आप सभी छात्रों को एवं शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 5 सितंबर है और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन जो 5 सितंबर है, उनको हम लोग एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं अपने पूरे देश में। तो उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 5 सितंबर को तो कल नहीं हो क्योंकि स्कूल में भी कई सारे काम फंक्शन वगैरह है, तो वहाँ तो हो नहीं पाएगा। लेकिन निश्चित प्रॉमिस, हम लोग 6 सितंबर को निश्चित रूप से इसका पहला अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो तब तक देखते रहिए वीडियो को, और जय हिंद, थैंक यू।